हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल। और आज की इस वीडियो में गोधूली भाग 2 का काव्य खंड का 5वां चैप्टर जिसका नाम है भारत माता का अध्ययन करने वाले हैं। अगर हमसे पूछे कि पूरे किताब में हिंदी का कौन सा पाठ पढ़ करके हमको एग्जाम हॉल में जाना चाहिए तो वो है भारत माता, जिससे 2 नंबरिया, 5 नंबरिया और ऑब्जेक्टिव सब तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको विश्वास दिलाते हैं ना किताब पढ़ने की आवश्यकता होगी और ना ही किसी अन्य वीडियो की देखने की आवश्यकता होगी। आप आसानी से इस क्वेश्चन का यानी इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आराम से बना करके आएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखे हैं हम भारत माता। तो सबसे पहले ही आपसे पूछा जाएगा कि भारत माता पाठ का लेखक कौन है, तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। आपसे पूछा जाएगा कि भारत माता पाठ का लेखक कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत। या इसी को घुमा करके पूछा जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित पाठ कौन सा है, तो आंसर करेंगे भारत माता। अब चलिए भारत माता पाठ पढ़ने से पहले सबसे पहले देखा जाए सुमित्रा नंदन पंत जो लेखक हैं इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। आप आंसर करेंगे 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। पूछा जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा अल्मोड़ा जिला। जिला पूछा जाए तो अल्मोड़ा जिला, गांव पूछा जाए तो कौसानी, राज्य पूछा जाए तो उत्तराखंड। ये गांव ही पूछता है कौसानी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी में हुआ था। जिला कौन था? अल्मोड़ा था। राज्य कौन था? उत्तराखंड था। आगे देखिए ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हो गया, यानी ये कब मर गए, तो आंसर करिएगा 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। ये देखिए 1900 ईस्वी में जन्मे थे और 1977 में मरे हैं, यानी 77 वर्ष क्या किए, जिंदा रहे। ये देखिए ये आजादी भी देखें, भारत का जो आजादी है ना, कैसे भारत संघर्ष किया, कैसे अंग्रेज मार करके यहाँ से भगाए गए और कैसे अंग्रेज भारतीयों को सताते थे, वो सब कुछ देखे हैं और वही लिखे हैं भारत माता पाठ में, जो कि आपको पढ़ना है। आपसे पूछा जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत के पिता कौन थे, तो याद रखिएगा गंगादत्त पंत। गंगादत्त पंत। गंगादत्त पंत इनके क्या थे? पिता थे। और ये जो गंगादत्त पंत हैं ये क्या थे, तो कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। ये कौसानी जो गांव है ना जहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था, वहीं पे ये क्या थे, तो अकाउंटेंट थे। टी एस्टेट है, टी एस्टेट इसमें है और वहीं पे ये अकाउंटेंट थे। तो आपसे पूछा जाएगा, ये कई बार पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत के पिताजी थे, क्या थे, तो अकाउंटेंट थे। कहाँ थे, तो कौसानी में, टी एस्टेट में, याद रखिएगा। इनकी मम्मी का नाम क्या था, तो सरस्वती देवी। सुमित्रा नंदन पंत के मम्मी का नाम क्या था, तो सरस्वती देवी। अब आप कैसे याद रखिएगा कि मम्मी का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, तो सुनिए सरस्वती जी। देखिएगा सरस्वती पूजा जब होता है तो सरस्वती जी भसान होती है तो कहाँ फेंका जाता है, ले जाकर के फेंक दिया जाता है गंगा नदी में। तो ये है सरस्वती और ये है गंगा। तो सरस्वती देवी और गंगा दत्त पंत, यानी सरस्वती जी को ले जाएंगे कहाँ, गंगा दत्त के पास। तो ये है, अब पंत से पंत याद रखिएगा पिताजी में, तो सरस्वती देवी और गंगा दत्त पंत। ये सरस्वती देवी माँ और गंगा दत्त पंत याद रखना है। अब देखिए कहा जाता है ना कि जब सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ तो इनकी माँ जो थी ना 6 घंटा बाद, यानी ये जन्म लिए उसके 6 घंटा बाद इनकी माता क्या हो गई, निधन हो गई, यानी इनकी माँ का देहांत हो गया। देखिए जिसका माँ 6 वर्ष की उम्र में ही क्या कर दिया हो, मर गया हो, और वो अपने दुनिया में अपना नाम करता हो, तो किस लेवल का खिलाड़ी रहा होगा, सोच सकते हैं आप। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सुमित्रा नंदन पंत है अपना पढ़ाई कहाँ से किए, तो देखिए प्राथमिक शिक्षा कहाँ से किए, गांव से, और हाई स्कूल के लिए बनारस गए थे। याद रखिएगा पूछा जाता है क्या सुमित्रा नंदन पंत अपना हाई स्कूल का पढ़ाई कहाँ से किए थे, तो बनारस से। और प्राथमिक पूछा जाए तो गांव से। अब देखिए ऐसा कहा जाता है
कि ये जो कवि है ना सुमित्रानंदन पंत जो थे ये प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि थे। पूछा जाएगा सुमित्रानंदन पंत कैसे कवि थे, तो एग्जाम में दिया रहेगा प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि सुमित्रानंदन पंत का विचार कैसा था, तो कैसा था, उदार मानवतावादी। ये इनका जो विचारधारा था ना उदार मानवतावादी था। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि है ना सुमित्रानंदन पंत कैसे कवि थे, तो याद रखिएगा छायावादी कवि। ये बहुत बार पूछा गया है, छायावादी कौन कवि हैं, तो सुमित्रानंदन पंत कैसे कवि हैं, छायावादी कवि। छायावादी कवि ये रहे हैं, याद रखना है सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं। ऐसा ही पूछा जाएगा कि जो सुमित्रानंदन पंत है ना इनका अंतिम काव्य कौन सा है, तो याद रखिएगा लोकायतन। यह पूछा जाएगा लोकायतन किनकी अंतिम काव्य है, लोकायतन किनकी अंतिम काव्य है, तो सुमित्रानंदन पंत का। यह सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य कौन सा है, तो लोकायतन। यह सुमित्रानंदन पंत नहीं कह करके केवल इतना पंत जी कहा जाता है। पंत जी का अंतिम काव्य पूछा जाए तो लोकायतन, याद रखना है। अब चलिए इनका ना बहुत सारा क्या है काव्य कृति है, मतलब बहुत सारे काव्य लिखे हैं जो कि यहाँ के लिखे हैं। कुछ प्रमुख इनकी काव्य है जो एग्जाम में आता है, सुनिए। उच्छावास पूछा जाएगा, उच्छावास किनकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। या सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है, उच्छावास। पल्लव पूछा जाता है, पल्लव किनकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत का। वीणा हो गया, ग्रंथि हो गया, गुंजन हो गया, युगांत हो गया, युगवाणी हो गया, ग्राम्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम्या से ही यह पाठ लिया गया है, तो ग्राम्या हो गया। स्वर्ण धूलि किनकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत। स्वर्ण देखिए एक जैसा, स्वर्ण धूलि स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि स्वर्ण किरण, ये सुमित्रानंदन पंत। युगपथ और चिदम्बरा, देखिए चिदम्बरा जब लिखे ना तो इनको ना भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। अब इतना लिस्ट है, इसमें से मात्र 5 जरूर याद रखिएगा। कौन कौन, चिदम्बरा किनकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है, तो चिदम्बरा। और चिदम्बरा पे इनको क्या मिला है, तो देखिए ये मिला है क्या चीज, तो मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपसे पूछा जाएगा कि सुमित्रानंदन पंत को ना किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चिदम्बरा के लिए। ऐसे ही ग्राम्या किनकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत की। यह पूछा जाएगा कि भारत माता पाठ कहाँ से लिया गया है, तो यही है आपका क्या चीज, ग्राम्या। तो ये दोनों जरूर याद रखना है। और पूछा जाता है, सुनिए, उच्छावास किनकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत की, याद रखना है। और आपका ये स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि ये मेन है जो कि पूछा जाता है। अब वीणा भी पूछा जाता है कि वीणा किनकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत का। वीणा कैसे याद रहेगा, सरस्वती देवी माँ थी तो वीणा बजाती है, तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है वीणा। आगे देखिए, अब ऐसा कहा जाता है ना कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को। यह सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है, तो प्रकृति के सुकुमार कवि, याद रखिएगा। जैसे कि आपको बतलाया कि भारत माता जो पाठ है कहाँ से लिया गया, ग्राम्या से, तो लिखा है यहाँ पे यह पाठ ग्राम्या से लिया गया है। यह पाठ मतलब कौन सा पाठ, भारत माता पाठ, तो याद रखना है भारत माता पाठ कहाँ से लिया गया, ग्राम्या से। आप आगे पढ़ेंगे ना कि भारत माता गाँव में रहती है, तो यही ग्राम्या से यह पाठ लिया गया है, याद रखना है। देखिए कहा जाता है चैप्टर के अंदर कुछ लिखा गया है कि मिट्टी की प्रतिमा उदासनी भारत माता को कहा गया है। एग्जाम में आएगा कि मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसको कहा गया है, तो भारत माता को। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा भारत माता अपने घरों में प्रवासनी बनी हुई है। आपसे पूछा जाएगा भारत माता अपने घरों में क्या बनी हुई है, तो प्रवासनी का मतलब होता है मेहमान बनी हुई है। आगे देखिए, आपसे पूछा जाएगा भारत माता के 2 आंखें गंगा यमुना है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत माता के ना कितने आंखें हैं, तो 2। भारत माता के 2 आंखें कौन कौन है, तो एक है गंगा और दूसरी है यमुना। आपसे पूछा जाएगा, ये देखिए भारत माता की 30 करोड़ संतानें नग्न तन है। आपसे पूछा जाएगा ना कि भारत माता के कितने संतान है जो नग्न तन यानी नंगा बदन है, तो 30 करोड़ का मतलब होता है 30 कोटि, करोड़ को कोटि देगा आपका एग्जाम में। 30 कोटि याद रखिएगा, 30 कोटि जो संतान है भारत माता के वो नग्न तन है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा भारत माता कहाँ निवास करती है, तो कहाँ निवास करती है, गाँवों में निवास करती है। अब ये तो रहा लेखक परिचय। चलिए अब पाठ पढ़ा जाए आपका भारत माता। तो अगर आपके पास बुक है, ये बुक जो है देखिए
अगर आपके पास बुक है तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी पूछे जाते हैं, ये पेज नंबर 124 निकालिए और निकालने के बाद 125 में आएंगे तो भारत माता है। और जो भी यहाँ पे लिखा गया है श्लोक हम पढ़ेंगे और अर्थ बतलाएंगे, ध्यान से समझना है, सुनिए। लिखा गया है, अर्थ भी बतलाते चलेंगे, आप आराम से नोट कर सकते हैं, अर्थ रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबरिया और 5 नंबरिया सब देखा जाएगा। लिखा गया है, भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता गांव में निवास करती है, खेतों में खेतों में फैला है श्यामल। खेत जो है ना उसमें श्यामल फैला है, मतलब खेत जो है ना वो गंदा हो गया है, खेत जो है मटमैला हो गया है। ऐसा देखिए, पहले इसको ऐसे बतलाते हैं, लेखक देख रहे हैं उस समय की बात है जब भारत गुलाम था। देखिए इतना में जन्म और 1977 में मरे, अब भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। तो ये देखे ना कि अंग्रेज ना कैसे भारतीयों को कुचल रहे हैं, कैसे फसल को बर्बाद किया जा रहा है, कैसे भारतीयों को सताया जा रहा है, कैसे भारतीयों को तड़पाया जा रहा है। तो ये ना यथा चित्र का मतलब होता है आंखों देखो जो हाल होता है ना, उसी को इस कविता में क्या किया है, पिरोए है। जो दुख और जो दर्द उस समय लोग झेले हैं उसी को इसमें दिखाया गया। तो क्या झेल रहा था भारत उस समय? देखिए बोल रहे हैं, भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता गांव में निवास करती है, खेतों में फैला है श्यामल। जो खेत है ना वो मटमैला हो गया, उसमें का जो फसल है मटमैला हो गया है। धूल भरा मैला सा आंचल, जो आंचल है ना, भारत माता का जो आंचल है वो क्या हो गया? धूल से भर गया है। गंगा यमुना में आंसू जल, और गंगा यमुना में जो जल है ना वो जल नहीं है, वो भारत माता का आंसू है। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, और भारत माता जो है ना एक मिट्टी की मूर्त होकर के सब कुछ देख रही है कि हमारा जो भारतीय संतान है वह कैसे अंग्रेजों के द्वारा सताया जा रहा है। आगे सुनिए, दैन्य जड़ित, दैन्य का मतलब क्या होता है? दैन्य जड़ित मतलब गरीब, जिसे सताया गया हो, पीड़ित। तो दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन। देखिए दैन्य जड़ित मतलब होता है ना कि प्रताड़ित पीड़ित आदमी। अपलक मतलब बिना पलक झपकाए, नत मतलब सिर झुकाए, चितवन बिना कुछ कहे। ऐसा भारत के जो लोग हैं ना, ऐसे भारत माता बोल रही है कि भारत माता ऐसे इस तरीके से लोग हो गए हैं कि सताए जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आगे देखिए, अधरों में चिर निरवरोदन, युग युग के तम से विष्णु मन वह अपने घरों में प्रवासनी। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत माता जो है ना, भारत माता उदास है, भारत माता कुछ बोल नहीं रही है। वह युग युग से ना यहाँ के भारतीयों को क्या किया गया है? सताया गया है। और यहाँ के जो संतानें हैं ना वो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और ना अपने ही, मानो कि भारत माता है ना अपने ही घरों में क्या है? प्रवासनी है। मतलब प्रवासनी का मतलब होता है मेहमान। जैसे नहीं होता है आप दूसरे के घर पे जाएंगे तो मेहमान है, अब दूसरे के घर पे गए हैं, आप सोच रहे हैं कि मुर्गा पुलाव हमको खाने को मिल जाए, अब वहां पे सूखी रोटी खिलाया जा रहा है तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे ही भारत माता अपने ही घरों में क्या हो गई है? प्रवासनी हो गई है। सब कुछ देख रहे हैं कि हमारे न संतानों को कैसे अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं? शोषित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत माता कुछ नहीं बोल रही है। आगे देखिए, 30 कोटि संतान नग्न तन। 30 कोटि का मतलब 30 करोड़, संतान मतलब संतान, नग्न तन का मतलब होता है ना नंगा बदन। अर्धक्षुधित मतलब अधपेटा, शोषित मतलब जो जिसे सताया गया हो, निरस्त्र जन जिसके पास न कोई अस्त्र नहीं है, मूढ़ मतलब मूर्ख, असभ्य मतलब क्या सही क्या गलत नहीं जानकारी है, अशिक्षित मतलब अनपढ़, निर्धन मतलब गरीब लोग, नतमस्तक मतलब सिर झुकाए हुए लोग, तरुतल निवासनी झोपड़ियों और कुटियों और पेड़ पौधों के नीचे निवास कर रहे हैं। ये लेखक बोल रहे हैं कि 30 करोड़ जो संतान है ना, 30 करोड़ जिनके पास खाने के लिए क्या है? भोजन नहीं है, जो सताए हुए हैं, जो गरीबी के मारे हुए हैं, जो अधपेटा भरा हुआ है, जिनको ना शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, जो निर्धन है, जो ना झुग्गी झोपड़ियों में पेड़ पौधों के नीचे क्या कर रहे हैं? अपना आश्रय ले रहे हैं। आगे सुनिए, स्वर्ण सस्य परपद तल लुंठित। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, सस्य का मतलब होता है फसल, परपद तल लुंठित मतलब ना सोने जैसे फसल को अंग्रेजों के पैर के द्वारा कुचले जा रहे हैं।
धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। और जैसे क्या हो जाता है, धरती माता सहिष्णु है, सहिष्णु का मतलब वो आदमी रहता है जिसको सहन करने की क्षमता होती है। जैसे धरती माता क्या है, सहिष्णु है, यानी धरती माता में सहने की क्षमता है। देखिए धरती पे क्या क्या बुराई हो रहा है, लेकिन धरती माता सब कुछ देख रही है, किसी को क्या करती है, कोई जवाब नहीं देती है। ऐसे ही भारत माता ना क्या है, सहिष्णु हो गई है। यहाँ के लोग सहिष्णु सा हो गए हैं, कुचले जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, लोगों का जो है ना, ये जो क्या है स्मित, इसमें अधर जो है, ओठ जो है ये कांप रहा है, ओठ कांप रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। राहु ग्रसनी सरतेंदु हासनी, ऐसा लग रहा है ना कि सबको राहु ग्रसित कर लिया है। राहु क्या किया है, जैसे भारत माता को राहु ग्रसित कर लिया है, ऐसा लग रहा है कि भारत माता भी और कोई इंसान भी ना नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई सुगमुगा नहीं रहा है कि अंग्रेजों को क्या किया जाए, खदेड़ा जाए। आगे देखिए, चिंतित भिरिकुटी क्षितिज तिम्रांकित, चिंतित मतलब चिंता से, भिरिकुटी मतलब हाँ, क्षितिज मतलब क्षितिज है, मतलब देख रहा है, और तिम्रांकित मतलब उसका ना अंधकार हो गया है, मतलब ना आंख के चारों तरफ अंधकार अंधकार ही दिखाई दे रहा है। ऐसा भारत का दूरदर्शा आ गया है कि भारतीयों के ना आगे केवल अंधकार ही, भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। नमित नयन नभ वाष्पक्षादित, और नमित ये जो आंख है ना नम हो करके ऊपर देख रही है, तो लग रहा है कि चारों तरफ क्या है, वाष्प, बादल का जो वाष्प दिखाई देता है वही दिखाई दे रहा है, यानी ना फ्यूचर जो है खतरे में, भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। आनंद श्री सया शशि उपमित, आनंद जैसे मानिए ना कि क्या, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, जैसे चंद्रमा को ना क्या कर लिया है, तो ना चंद्रमा को छाया यानी चंद्र ग्रहण लग गया है, चंद्रमा को ग्रहण लग गया है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, और ना बोला गया है कि गीता जैसा प्रकाश करने वाली कौन है, ये भारत माता मूर्ख बनी बैठी हुई है। यानी जिस देश में कहा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत माता को ना गीता प्रकाशनी कहते हुए मूर्ख क्यों कहा गया है, इसलिए कि यही वो देश है, भारत ही वह देश है जहाँ गीता, जानते हैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को खोलने वाली किताबों में नाम आता है गीता का, जिसका रचना भारत में हुआ है। और इतना ज्ञानवर्धक किताब लिखने वाला देश जो है भारत, वो कभी अंग्रेजों का गुलाम हो गया था। इसके ऊपर बोल रहे हैं कि बोला गया है ज्ञान मूर्ख गीता प्रकाशनी, जो गीता को देने वाली ज्ञान है जो भारत माता है, यहाँ के लोग क्या है, मूर्ख बने हुए बैठे हैं। सफल, अब देखिए अब लेखक को अब लगा है ना लास्ट में एक आते हैं शेर सा, देखिएगा पिक्चर के लास्ट में आता है वो हीरो जो पिक्चर को एक तरफा करके चला जाता है। अब आने वाला है सफल आज उसका तप संयम, बोल रहे हैं लेखक कि आज ना हम लोग का सफल हो जाएगा, जो तप किए हैं लोग, जो संयम रखे हैं वो सफल हो जाएगा। पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, कोई आ रहा है किस चीज का, तो अहिंसा का दूध पी करके, अहिंसा का पुजारी कौन थे, महात्मा गांधी, तो कोई आ रहा है जो अहिंसा का दूध पी करके हरित जन मन भय भव तप भ्रम, जो क्या कर लेगा, जो भी है ना डर भय सब कुछ हार लेगा। जग जननी जीवन विकासनी, और जग जननी क्या होगा, जो अपना जग है वो हम लोग जीतेंगे, अपना जंग हम लोग जीतेंगे, भारत माता जो होंगी आजाद होंगी। जीवन विकासनी, और हम लोग का जीवन क्या होगा, विकास होगा। यानी आते हैं महात्मा गांधी, वो क्या करते हैं, महात्मा गांधी आते हैं अहिंसा का दूध पी करके और भारत को आजादी दिलाते हैं। इस तरीके से चैप्टर का समापन हो जाता है। अब बचा क्वेश्चन, तो चलिए एक बार क्वेश्चन पे नजर मारा जाए। यहाँ पेज नंबर 127 में आप लोग जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कविता, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है, तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में जो कवि है वो बतलाता है कि हम लोग का जो भारत माता है ना वो गांव में निवास करती है, और ना यहाँ जो फसल है वो क्या है, मटमैले हो गए हैं, ना भारत माता का जो आंचल है वो धूल से भर गया है, और ना भारत माता के आंसू के रूप में ना गंगा और यमुना के जल है। और भारत माता जो है वो ना अंग्रेजों द्वारा भारतीय संतानों को प्रताड़ित शोषित करते हुए मिट्टी की मूर्त बन करके देख रही हैं। इतना लिख देंगे, धड़ाक से आंसर मिलेगा यानी नंबर मिलेगा। सुनिए, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, भारत माता अपने ही घरों में प्रवासिनी क्यों बनी है, तो क्यों बनी है, इसका आंसर ये होगा कि भारत माता प्रवासिनी अपने घरों में इसलिए बनी हुई है कि भारत माता को भारत में रहते हुए, गांव में रहते हुए भी अंग्रेजों के द्वारा भारत माता के संतानों को क्या किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है,
कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई अंग्रेजों को नहीं भगा रहा है। आगे सुनिए, कविता में कवि भारतीयों का कैसा चित्र खींचता है। तो कविता में जो कौन है कवि है वो भारतीयों का कैसा चित्र खींचता है। तो कविता में कवि भारतीयों का चित्र खींचते हुए ये बताता है कि जो भारत है ना, भारतीयों को क्या किया जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा शोषित किया जा रहा है, सताया जा रहा है। 30 करोड़ जो आबादी है भारत की वो नग्न है, नग्न वदन है, अधपेटा भरा है, वो क्या है, प्रताड़ित किया जा रहा है, मूर्ख है, असभ्य है। और इतना होने के बाद भी भारत माता कुछ बोल नहीं रही है। आगे देखिए, भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। अगला सुनिए, कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है। तो इसका आंसर हम करेंगे, ये आता है, याद रखिएगा। कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूर्ख इसलिए कहता है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने वाला किताबों में भागवत गीता आता है, जिसका रचना स्वयं भारत के ही लोग किए हैं। और वहीं भारत के लोग अंग्रेजों का गुलाम हो गए हैं, अंग्रेजों के द्वारा शोषित किया जा रहा है। और वहीं भारत माता भारत के अपने संतानों को क्या कर रही है, कुछ नहीं बोल रही है और देख रही है। तो इतना आंसर करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, यानी नंबर मिल जाएगा। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम इसलिए सफल है कि कोई आ रहा है भारत माता का क्या, अहिंसा का स्तन यानी स्तन का दूध पी करके, जो भारत को क्या करेगा, भारत को आज़ादी दिलाएगा, गुलामी से आज़ादी दिलाएगा। इसलिए भारतीयों को जो है ना, उनका तप और संयम सफल है। व्याख्या करें, यह आता है 5 नंबर का। सुनिए, स्वर्ण सस्य परपद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। सबसे पहले लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के पाठ भारत माता से लिया गया है, जिसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। और पंत जी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा जो भारत है, एक समय की बात है कि हमारा जो भारत था वो कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को इतना सताया जाता था ये कि 30 करोड़ संतान यानी 30 करोड़ भारतीय होने के बाद भी भारत की आबादी थी, नंगा थी, अधपेटा थी, नंगा थी, अधपेटा थी, असभ्य थी, मूर्ख थी, और ना पेड़ पौधों के नीचे गुजर बसर करती थी। और ना अंग्रेज लोग क्या करते थे, सोने जैसे फसल को क्या करते थे, तो अपने पैरों से किचार देते थे। और भारत माता जो है ना, सहिष्णु होकर के देखती थी, कुछ बोलती नहीं थी। इतना आप लिख देंगे, आराम से आंसर मिल जाएगा, हाथों में आ जाएगा। सुनिए दूसरा, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित नमित नयन नभ वस्पच्छादित। इसका मतलब क्या आपको बतलाए हैं, पीछे जाकर के देख सकते हैं। जैसे हम क्या किए हैं, जैसे आप लोग को हम क्या किए हैं कि ना आंसर करके दिखाए कि कैसे व्याख्या किया जाता है। इसका आप लोग व्याख्या करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, सेंड करेंगे। और व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए क्या करेंगे, इसके प्लेलिस्ट पे, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में व्हाट्सएप पर आप लोगों को मिलेगा, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम फास्ट कोचिंग सेंटर है, वहां पे भी आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा प्रयास। अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास और उनके पास अवश्य शेयर करिए। देखिए, खराब चीजों का ना कोई भी शेयर कर देता है, और इससे आपके एक शेयर से 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर भी किसी के जीवन में आगे बढ़ता है, यानी 1 नंबर भी मिल जाता है, आपकी वजह से कोई पास हो जाता है, तो यकीन मानिए कि आप भी उसका सफलता में श्रेय दिए हैं, यानी आपको भी सफलता का श्रेय जाता है। एक दिन आपके लिए वो भी आभारी रहेगा। इस तरह से यहाँ पे ना देखिए, हिंदी का प्लेलिस्ट है, हिंदी देखिए, संस्कृत का प्लेलिस्ट है, संस्कृत का वीडियो देखिए, यहाँ देखिए इंग्लिश का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, और यहाँ है फाइनेंस के चैनल, इसको भी सब्सक्राइब करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करिए। मैं मिलता हूँ बेहतर कंटेंट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।